प्रिय मित्रों, आप सभी को फिर से आने वाले हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से प्रेम भरा नमस्कार। दोस्तों, परमेश्वर सच्चा है और वह कभी झूठ नहीं बोलता और उसके हर एक वचन समय के साथ निश्चित तौर पर पूरे होते हैं। आप इस समय सत्य वचन बाइबल अध्ययन देख रहे हैं और मैं आपका इस अद्भुत प्रसारण में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा है आज भी आप परमेश्वर के अनुग्रह से सुरक्षित हैं और उसके वचन का अध्ययन और मनन करने के लिए तैयार हैं। आज हम यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक के 62वें अध्याय से अपना मनन आरंभ करेंगे। दोस्तों, हम परमेश्वर की योजना को देख रहे थे और आज हम उस योजना के तहत अंत में प्रभु यीशु के राज्य स्थापन के पहले उसके क्रोध और उसके बदले को देखेंगे। दोस्तों, क्या यह बात आपको विचित्र लगती है कि परमेश्वर मनुष्यों से बदला लेगा? जी हाँ, यह सही है। कारण यह है कि परमेश्वर ने संसार को इतना समय दिया है कि वे उसके प्रेम और न्याय को पहचान कर उसके अनुसार अपना जीवन बदल सके। करीब 2000 वर्षों से सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है। कम से कम हर एक मनुष्य को कभी ना कभी यह संदेश मिल चुका है। ना केवल इतना, पर हमारे मनों में, हमारे हृदय में भी परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था डाल रखी है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। पर मनुष्य बुराई और पाप के मार्ग को छोड़ना नहीं चाहता है। आप देखेंगे कि परमेश्वर अपने विश्वासियों को तो अपने दूसरे आगमन पर, जो बादलों पर होगा, उठा लेगा, पर जो अविश्वासी हैं और संसार में छोड़ दिए जाएंगे, वे उस महाक्लेश से होकर गुजरेंगे और तब उसके पलटा लेने का समय आ जाएगा। क्योंकि कुछ तो ऐसे होंगे जो उस महाक्लेश के बाद भी यीशु पर विश्वास नहीं करेंगे और उसके विरुद्ध युद्ध करने के लिए खड़े होंगे। तो चलिए मित्रों, इस विशेष अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि परमेश्वर आज हमसे क्या कहना चाहता है। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए यशायाह की पुस्तक 62 अध्याय उसके 3 पद को पढ़ें। यहाँ पर लिखा है, तो यहोवा के हाथ में एक शोभायमान मुकुट और अपने परमेश्वर की हथेली में राज मुकुट ठहरेगी। यह इस्राएल की नई अवस्था होगी। यशायाह 62 उसके 4 पद में लिखा है, तो फिर त्यागी हुई न कहलाएगी और तेरी भूमि फिर उजड़ी हुई न कहलाएगी, परंतु तू हेप्सिबा और तेरी भूमि ब्यूला कहलाएगी, क्योंकि यहोवा तुझसे प्रसन्न है और तेरी भूमि सुहागन होगी। ध्यान दीजिए, लिखा है त्यागी हुई। यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने के समय से ही इस्राएल का यह परिदृश्य वरन नाम रहा है। यदि आप आज उस देश को देखें तो आपके मन में पहला विचार उठेगा कि यह त्यागा हुआ देश, उजड़ा हुआ देश है। आज उस देश का यही विवरण है, परंतु वह दिन आता है जब इस्राएल हेप्सिबा कहलाएगा, अर्थात प्रफुल्लित। वह उस देश का एक आनंददायक स्थान होगा। मैं पहले भी कह चुका हूं कि मुझे इस्राएल आज भी स्थिति में अच्छा नहीं लगता है, परंतु भविष्य में वह एक प्रफुल्लित देश होगा। तब आगे लिखा है, तेरी भूमि ब्यूला कहलाएगी। ब्यूला का अर्थ है सुहागिन। कहने का अर्थ है कि राजा उसकी सुरक्षा के लिए उपस्थित होगा और उसकी उपस्थिति का अर्थ है आनंद। हम यशायाह 62 के 5 में पढ़ते हैं, क्योंकि जिस प्रकार जवान पुरुष एक कुमारी को ब्याह लाता है, वैसे ही तेरे पुत्र तुझे ब्याह लेंगे, और जैसे दूल्हा अपनी दुल्हन के कारण हर्षित होता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर तेरे कारण हर्षित होगा। परमेश्वर इस्राएल से ऐसा प्रसन्न होगा जैसे दूल्हा अपनी दुल्हन के कारण हर्षित होता है। आइए हम आगे देखेंगे प्रभु राज्य की आशा। यशायाह 62 के 6 पद में लिखा है, हे यरूशलेम, मैंने तेरी शहरपनाह पर पहरवे बैठाए हैं, वे दिन रात कभी चुप न रहेंगे। हे यहोवा को स्मरण करने वालों, चुप न रहो। यह लालसा संक्रामक अर्थात दूसरों को प्रभावित करने वाली है। प्यासा प्राण पानी के लिए तरसता है। प्रत्येक उचित विचार रखने वाला मनुष्य यरूशलेम के शांति के लिए प्रार्थना करेगा और उस दिन की लालसा करेगा जब वहां शांति व्याप्त हो। यशायाह 62 के 7 पद में आगे लिखा है,
और जब तक वह यरूशलेम को स्थिर करके उसकी प्रशंसा पृथ्वी पर न फैला दे, तब तक उसे भी चैन न लेने दो। यहेजकेल की पुस्तक 21 अध्याय के 27 पद में परमेश्वर कहता है, मैं उसको उलट दूंगा और उलट पुलट कर दूंगा। हाँ, उलट दूंगा, और जब तक उसका अधिकारी न आ जाए तब तक वह पलटा हुआ रहेगा। तब मैं उसे दे दूंगा कि वह राज्य करे। इसके साथ हम आगे देखेंगे उस भावी दिन की घोषणा। यशाया 62 की 11 पद में लिखा है, देखो, यहोवा ने पृथ्वी की छोर तक इस आज्ञा का प्रचार किया है, सियोन की बेटी से कहो, देख, तेरा उद्धारकर्ता आता है। देख, जो मजदूरी उसको देनी है वह उसके पास है और उसका काम उसके सामने है। इस पद से प्रकट होता है कि यह घोषणा आज के युग के प्रसंग में है। इस्राएल का उद्धार परमेश्वर की समग्र उद्धार योजना का एक भाग है। हमें प्रत्येक इस्राएली के लिए सुसमाचार पहुंचाना आवश्यक है। आज उनका उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ही है। प्रभु यीशु के दूसरे आगमन का अर्थ है इस्राएल के लिए पृथ्वी पर अपने राज्य की स्थापना करना। हम यशाया 62 उसके 12 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, और लोग उनको पवित्र प्रजा और यहोवा के छुड़ाए हुए कहेंगे, और तेरा नाम ग्रहण की हुई अर्थात न त्यागी हुई नगरी पड़ेगा। मेरे मित्रों, आज इस्राएल पवित्र जनसमूह नहीं कहलाता है। वे मुक्ति प्राप्त नहीं है। यरूशलेम आज एक त्यागा हुआ नगर है, परंतु भविष्य में एक दिन परिस्थिति अलग होगी। परमेश्वर के उद्धार का अनुभव इस्राएल की प्रजा में परिवर्तन ले आएगा और साथ ही भौतिक संसार में भी। इस्राएल उस समय पवित्र प्रजा कहलाएगा। उस समय वह देश मनोकामना का केंद्र होगा। आज तो इसका विपरीत ही है। हमारा भविष्य कैसा महान है। यहाँ पर इसी के साथ अध्याय 62 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 63 से आरंभ करेंगे, जिसका विषय है दंड के दाखरस का कुंड। क्रोध में भी उद्धारकर्ता दया स्मरण करता है। मेरे मित्रों, इस अध्याय के प्रथम 6 पद पिछले अध्याय के विपरीत हैं। ये पद वास्तव में यशाया की पुस्तक के इस भाग के प्रसंग से बाहर हैं, परंतु प्रभु राज से पूर्व दंड का आना अवश्य है। यह तो सदा ही परमेश्वर की कार्य प्रणाली रही है। यशाया 53 के 1 पद में प्रभु यीशु के प्रथम आगमन का विवरण है कि उसमें मनोवांछित सुंदरता थी ही नहीं, परंतु यहाँ वैभव और सुंदरता की बात की गई है जो प्रभु के दूसरे आगमन के संबंध में है। प्रभु यीशु के दूसरे आगमन का समय परमेश्वर के पलटा लेने का दिन होगा, जैसा हम देख चुके हैं। यीशु के प्रथम आगमन के संबंध में आप यशाया 61 उसके 2 और लूका की तुलना करके देख सकते हैं। इस अध्याय का प्रथम भाग पढ़ने में मुझे प्रसन्नता नहीं होती, क्योंकि प्रभु यीशु का प्रकोप दंड देने में दाखरस के कुंड की तुलना में रखा गया है। अध्याय का दूसरा भाग प्रभु यीशु की प्रेममय दया का वर्णन करता है, जो वह अपनों के प्रति प्रकट करेगा। तो आइए हम देखें दंड के दाखरस का कुंड। यशाया 63 के 1 पद में लिखा है, यह कौन है जो एदोम देश के बोस्त्रा नगर से बैंजनी वस्त्र पहने हुए चला आता है, जो अति बलवान और भड़कीला पहरावा पहने हुए झूमता चला आता है। यह मैं ही हूं जो धर्म से बोलता और पूरा उद्धार करने की शक्ति रखता हूं। यहाँ लेखन शैली उत्तरवादी है। एदोम से आने वाले के विषय जो प्रश्न करते हैं वे उसके वैभव और सौंदर्य से अभिभूत हैं। वह पूर्व दिशा एदोम से आता है और लिखा है कि वह जैतून के पर्वत पर अपना पांव रखेगा। यह पर्वत पूर्व दिशा में है। एदोम देश का बोस्त्रा भौगोलिक स्थान तो है, परंतु यहाँ हमें आत्मा की बात भी नहीं टालना है, क्योंकि एदोम देश एवं जाति शारीरिक लालसा का प्रतीक है। यहाँ हम मनुष्य का न्याय देखते हैं। यशाया 63 के 2 पद में लिखा है, तेरा पहरावा क्यों लाल है और क्या कारण है कि तेरे वस्त्र हौद में दाख रौंदने वाले के समान हैं। उस युग में पुरुष दाखरस के कुंड में पांव से दाख को रौंदकर रस निकालते थे। दाख का लाल रस निकलकर उनके वस्त्रों पर लग जाता था।
इस पद में इसी दृश्य का वर्णन किया गया है। अतः यह प्रश्न पूछा गया है। दर्शक गण पूछते हैं कि उसके सुंदर वस्त्र में लगे ये लाल दाग ऐसे दिखाई देते हैं जैसे वह दाख रौंद कर आ रहा है। अब इसका उत्तर सुने। यशाया 63 उसके 3 पद में, मैंने तो अकेले ही हौद में दाखें रौंदी हैं और देश के लोगों में से किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। हाँ, मैंने अपने क्रोध में आकर उन्हें रौंदा और जलकर उन्हें लताड़ा। उनके लहू के छींटे मेरे वस्त्रों पर पड़े हैं। इससे मेरा सारा पहिरावा धब्बेदार हो गया है। यहाँ ध्यान दीजिए कि वह उसका लहू नहीं है, वह अन्य मनुष्यों का लहू है। आरंभिक कलीसियाई पितरों ने इन 6 पदों को प्रभु यीशु के प्रथम आगमन से जोड़ दिया था। उन्होंने दाखरस के कुंड को प्रभु यीशु के क्रूस के कष्टों का प्रतीक बताया। यह व्याख्या प्रासंगिक नहीं है क्योंकि उसके वस्त्रों पर अन्य मनुष्यों के लहू के दाग थे। यह पलटा लेने का दिन है और प्रभु यीशु के दूसरे आगमन से संबंधित है। प्रभु यीशु ने यशाया की पुस्तक 61 अध्याय के 2 पद से पढ़कर इसे स्पष्ट कर दिया था, जैसा लूका के वृतांत लूका 4 उसके 18 से 20 में व्यक्त है। यीशु ने अपने प्रथम आगमन में अपना लहू बहाया था, परंतु यहाँ जो चित्रण है वैसा नहीं है। पहली बार वह आया था तब वह रौंदा गया था, परंतु इस बार वह रौंद रहा है। यह दंड का भयानक चित्रण है। अब उसके दंड देने के कारण बताए गए हैं। यशाया 63 के 4 में लिखा है, क्योंकि बदला लेने का दिन मेरे मन में था और मेरी छुड़ाई हुई प्रजा का वर्ष आ पहुंचा है। वह अपने मुक्ति प्राप्त जनों को उनके निर्दयी उत्पीड़कों से बचाने आया है। यह पृथ्वी पर उसका दंड है जिसे बदला लेना कहा गया है। यशाया 63 के 5 में हम पढ़ते हैं, मैंने खोजा पर कोई सहायक न दिखाई पड़ा। मैंने इससे अचंभा भी किया कि कोई संभालने वाला नहीं था। तब मैंने अपने ही भुजबल से उद्धार किया और मेरी जलजलाहट ही ने मुझे संभाला। प्रभु यीशु ने क्रूस पर जान देकर अकेले ही उद्धार की व्यवस्था की थी और दंड देने के लिए भी वह अकेला ही आएगा। मेरे मित्रों, हम देख रहे थे कि प्रभु यीशु ने पहली बार आकर स्वयं ही मनुष्य के उद्धार का मार्ग तैयार किया और अब वह स्वयं ही दंड देगा, जैसे दाख को रौंदा जाता है। यशाया 63 के 6 में लिखा है, हाँ, मैंने अपने क्रोध में आकर देश देश के लोगों को लताड़ा। अपने जलजलाहट से मैंने उन्हें मतवाला कर दिया और उनके लहू को भूमि पर बहा दिया। यह पृथ्वी पर मनुष्य के छोटे से दिन का अंतर है। राजा दंड देने के लिए पृथ्वी पर आ रहा है। कुछ लोग कहेंगे, यह बड़ा भयानक लगता है, मुझे यह अच्छा नहीं लगता है, और फिर वे शुतुरमुर्ग के समान रेत में मुंह छिपाकर यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 या अन्य शांतिदायक बाइबल संदर्भ पढ़ते हैं। परंतु हमें यह पद पढ़ना ही होगा। प्रभु जब दूसरी बार आएगा तब वह दंड देगा। जी हाँ, क्या आप कोई और विधि सोच सकते हैं कि वह आकर अपने राज्य की स्थापना करें? अब मान लीजिए कि प्रभु यीशु दूसरी बार भी वैसे ही आए जैसे वह पहली बार आया था। गलीली पुरुष नासरत का एक व्यक्ति जो गांव-गांव घूमकर मनुष्यों से कहता था कि वह स्वर्ग से आया है, यदि वह समाजवादियों में जाए तो क्या वे उसे ग्रहण करेंगे? वे उसे गोली मार देंगे। आज कोई भी देश और कलीसिया यीशु के हाथ में बागडोर देने को तैयार नहीं है। यदि वे तैयार हैं तो उसे अपना राज्य क्यों नहीं दे देते? 2024 वर्ष पहले जब वह आया था तब उन्होंने उसका परित्याग किया और तब से करते ही आ रहे हैं। मैं दंड की अपेक्षा अन्य कोई और तरीका नहीं देखता जिसके द्वारा वह अपना राज्य स्थापित करेगा। कुछ लोग यह भी कहेंगे, यह पद तो पुराने नियम का है और पुराने नियम का परमेश्वर क्रोधी स्वभाव का था, परंतु नए नियम में परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक मुक्त विचारकों में मान्य नहीं है क्योंकि वह दंड की चर्चा करती है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक नए नियम में है और उसकी भाषा संपूर्ण बाइबल में सबसे अधिक कठोर है। केवल प्रभु यीशु के वचनों को छोड़कर जो उसने सबसे अधिक नरक की चर्चा करने में कहे थे।
प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अधार्मिकता, विद्रोह और अभक्ति के दमन के लिए प्रभु यीशु के फिर से आने की चर्चा करती है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के इस एक अंश पर ध्यान दें। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 16 अध्याय उसके 1 से 5 पद लिखा है, फिर मैंने मंदिर में किसी को ऊंचे शब्द से उन 7 स्वर्गदूतों से यह कहते सुना, जाओ, परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। अतः पहले स्वर्गदूत ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया। तब उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूरत की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदायी फोड़ा निकला। दूसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया और वह मरे हुए मनुष्य के लहू जैसा बन गया और समुद्र में का हर एक जीवधारी मर गया। तीसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा नदियों और पानी के सोतों पर उंडेल दिया और वे लहू बन गए। तब मैंने पानी के स्वर्गदूत को यह कहते सुना, हे पवित्र जो है और जो था, तू न्यायी है और तूने यह न्याय किया। मेरे प्रियो, आलोचक तुरंत कहेगा कि परमेश्वर अन्यायी है। वह ऐसा करने में धार्मिकता का प्रदर्शन नहीं करता है। परमेश्वर हम पर प्रकट करता है कि जब वह ऐसा न्याय करता है तब वह निश्चय ही धार्मिकता का प्रदर्शन करता है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय उसके 6 से 7 पद में लिखा है, क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यद्वक्ताओं का लहू बहाया था और तूने उन्हें लहू पिलाया, क्योंकि वे इसी योग्य हैं। फिर मैंने वेदी से यह शब्द सुना, हाँ, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे निर्णय ठीक और सच्चे हैं। परमेश्वर जो भी करता है उचित ही करता है, चाहे हम उसे सही सोचे या गलत। यदि आप और मैं इस विशाल सृष्टि से अपनी तुलना करें तो स्पष्ट होगा कि हम कुछ भी नहीं हैं। जी हाँ, आपकी और मेरी राय एक साथ भी कुछ नहीं है। परमेश्वर जो कहता है वह महत्वपूर्ण है। परमेश्वर कहता है कि वह धर्मी है और हम सोचते हैं कि वह नहीं है। इसका अर्थ है कि हम गलत हैं। परमेश्वर का हर एक काम धार्मिकता का है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 16 अध्याय उसके 8 और 9 पद में लिखा है, चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और उसे मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की, जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है, निंदा की, पर उसकी महिमा करने के लिए मन ना फिराया। आप सोच रहे होंगे कि इस कारण वे परमेश्वर के निकट आएंगे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। जी हाँ, इसके विपरीत उनकी वास्तविकता प्रकट हुई, जैसे फिरौन के युग में मिस्र पर विपत्तियों का आना हुआ था। प्रकाशित वाक्य 16 के 10 में लिखा है, पांचवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया। लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगे। मैं यह संदर्भ इसलिए दे रहा हूं कि पुराने नियम और नए नियम के परमेश्वर में एकता प्रकट करूं। अतः किसी की बात न माने कि पुराने नियम का परमेश्वर क्रोधी स्वभाव का है और नए नियम का परमेश्वर प्रेमी है। यह प्रेमी परमेश्वर ही है जो नए और पुराने नियमों में यह कर रहा है, क्योंकि व्यवस्था में प्रेम है और सच तो यह है कि प्रेम में व्यवस्था है। भयानक दंड अवश्य है, परंतु वह इस पृथ्वी पर फिर आएगा तो दंड देगा, और उसने मुझे इसके लिए क्षमा प्राप्ति नहीं ठहराया है। आइए हम आगे देखें। क्रोध में भी उद्धारकर्ता दया दिखाता है। इस अंश में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु अपनों पर दया दिखाता है। यशायाह 63 उसके 7 पद में लिखा है, जितना उपकार यहोवा ने हम लोगों का किया, अर्थात इसराइल के घराने पर दया और अत्यंत करुणा करके उसने हमसे जितनी भलाई की, उस सब के अनुसार मैं यहोवा के करुणामय कामों का वर्णन और उसका गुणानुवाद करूंगा। इस समय संपूर्ण विषय और आशय अकस्मात ही बदल जाते हैं। यह ऐसा है जैसे अंधकार से निकलकर दिन के प्रकाश में आ जाना, काले से सफेद हो जाना। हमारा परमेश्वर पवित्रता में महिमामय है और स्तुति में भय के योग्य है। वह चमत्कार दिखाता है, यह तो उसके अनेक गुणों में से एक है। वह भला है और प्रेम से पूर्ण दया दिखाता है। वह दयालु परमेश्वर है।
यदि उसके ये गुण प्रकट ना हो तो हम सब आज भस्म हो जाएंगे। आप इस बात को निश्चित जानें, उसे इस पृथ्वी पर राज्य करने के लिए दंड तो देना ही होगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि उसने मनुष्य को उसके पास आने के लिए एक लंबा समय दिया है। यशायाह 63 उसके 8 पद में आगे लिखा है, क्योंकि उसने कहा, निस्संदेह ये मेरी प्रजा के लोग हैं, ऐसे लड़के हैं जो धोखा ना देंगे, और वह उनका उद्धारकर्ता हो गया। लिखा है मेरी प्रजा। मेरी प्रजा से अभिप्राय है सब इस्राएली जो विश्वासी हैं और महाक्लेश में प्रभु यीशु को ग्रहण करने वाले अनेक अन्य जाति लोग। इस समय कलीसिया तो प्रभु के पास स्वर्ग में होगी। तब है ऐसे लड़के जो धोखा न देंगे। इससे ऐसा लगता है कि उसे उनसे बड़ी आशा है, परंतु वह निराश हुआ। निस्संदेह वह आपसे और मुझसे चाहता है कि हम उसे प्रसन्न करने वाला जीवन जिएं। वह हमें स्पष्ट निर्देश देता है कि हम एक दूसरे से झूठ न बोलें और उचित व्यवहार करें। यशायाह 63 के 9 में लिखा है, उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया और उसके सम्मुख रहने वाले दूत ने उनका उद्धार किया। प्रेम और कोमलता से उसने आप ही उनको छुड़ाया। उसने उन्हें उठाया और प्राचीन काल से सदा उन्हें लिए फिरा। ये वचन कैसे कोमल शब्द हैं। मेरे विचार में यह दूत देह धारण से पूर्व का प्रभु यीशु ही है। लिखा है कि प्रेम और कोमलता से उसने आप ही उनको छुड़ाया, उसने उन्हें उठाया। वह अपनी प्रजा के कष्टों में उनके साथ रहा। लिखा है उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया। इस पर प्रश्न उठाया जाता है कि यह सकारात्मक है या नकारात्मक। हमारे पास इस अनुवाद के अच्छे मूल लेखों का प्रमाण है, परंतु नकारात्मक का भी अच्छा प्रमाण है। उनके सारे संकट में उसने कष्ट नहीं उठाया। इन दोनों में कौन सा सही है? दोनों ही सही हैं, परंतु मुझे नकारात्मक अधिक उचित लगता है। मैं इसके कारण भी देता हूं। जब परमेश्वर इस्राएलियों के साथ जंगल में यात्रा कर रहा था, तब उनके संकटों से उसे कष्ट नहीं हुआ था। उदाहरण के लिए, जब उन्हें विषैले सर्प काटते थे, तब उसे सर्प नहीं काटते थे। उनके संकट में उसने कष्ट नहीं उठाया था। वह एक माता या पिता के समान था जो खड़ा होकर उनकी प्रतीक्षा करता था। वह उनके बिना आगे नहीं बढ़ता था। वह आग का खंभा और बादल था। परमेश्वर उनकी प्रतीक्षा करता था। वह उनके 40 वर्ष में जंगल के अनुभव में एक मां के समान उनके साथ धीरजवंत था। मेरे एक कलीसिया का कार्यालय सड़क के निकट था जो बाजार में जाती थी। वहां मैं एक स्त्री को देखता था जो एक बच्चे को गोद में उठाती थी और दूसरा बच्चा उसके साथ साथ चलता था। वह कभी कभी रुक जाता था कि कुछ और करे जो उसे नहीं करना था, या गिर जाता था तो उसकी माता रुककर उसके आने की प्रतीक्षा करती थी। वह धीरज धरकर उसके लिए रुकी रहती थी। मैं सोचने लगा कि परमेश्वर अब तक इतने वर्षों से यही तो मेरे साथ कर रहा है। मैं गिर पड़ता हूं या परेशानी में पड़ जाता हूं तो परमेश्वर मेरे लिए रुक जाता है। वह अपने लोगों के साथ ऐसा ही करता है। जी हां, हमारा परमेश्वर ऐसा ही दयालु परमेश्वर है। वह आपको अकेला छोड़कर नहीं जाता है। क्या आज आप उस परमेश्वर के साथ चलने के लिए तैयार हैं? आज इस वचन के प्रकाशन में आप अपने आप को रखें और प्रार्थना करें कि परमेश्वर सहायता करे कि आप भी उसके निकटता में बने रहने पाएं। परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। दोस्तों, आज के अध्ययन के आधार पर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के साथ खिलवाड़ ना करें। हम परमेश्वर और उसकी बातों को हल्के में नहीं ले सकते। वह परमेश्वर है जो सर्वज्ञानी, सर्व सामर्थी, सर्व उपस्थित, सर्वाधिकारी है। वह सब कुछ जानता है। आपके सोचने से पहले वो जानता है कि आपके मन में क्या विचार आने वाला है। उसे आपकी हर एक बात का ज्ञान है। क्या आप उसके साथ खेल कर सकते हैं? नहीं कर सकते, और ना ही करना चाहिए। हमारे लिए एक ही उपाय है कि हम उसके सामने समर्पण कर दें, जैसा कि हमने आज जाना है।
कि उसने हमारा उद्धार स्वयं अकेले ही किया है और वह अकेले ही सभी मनुष्यों से पलटा लेगा अर्थात बदला लेगा। प्रभु यीशु ही संसार के लोगों के लिए उद्धार की आशा है। जिस प्रकार आज तक इस्राएल के अधिकतर लोग यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं, उसी प्रकार संसार के अनेक जन भी उस पर विश्वास नहीं करते हैं। आज हमारे लिए यही प्रस्ताव है कि यदि हमने उसके बारे में जान लिया है तो हम आज ही अपना निर्णय लें। हम आने वाले राजा से या जिसका राज्य आने वाला है उससे युद्ध नहीं कर सकते मित्रों। उसकी जीत तो निश्चित है, पर हम किसके साथ जाना चाहते हैं यह हमें निर्णय आज लेना होगा, यीशु के साथ या फिर संसार के शासक शैतान के साथ। आइए मित्रों प्रार्थना करें। स्वर्गीय परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी इस सुंदर योजना के लिए जो आपने संसार के लिए रखा है और अपने प्रेम करने वालों के लिए प्रभु आपने बनाए रखा है कि प्रभु जो आप पर विश्वास और आशा बनाए हुए हैं उन्हें प्रभु आप एक दिन तसल्ली देंगे। उन्हें इन सब बातों से प्रभु, दुखों से, परेशानियों से छुटकारा देंगे और वे जो आपको नहीं मानते, वे जो आपके विमुख हैं, उनसे आप पलटा लेंगे। पिता परमेश्वर, हमारी विनती है कि आपकी दया हम सबों पर बना रहे। पिता, हमारी प्रार्थना है कि हम सब जो इस समय आपके वचनों में शामिल हैं आपके अनुग्रह में पाए जाएं। प्रभु, हमारा जीवन ऐसा हो कि हम आपसे दूर नहीं परंतु आपके साथ साथ बने रहें। जीवन भर पिता आपके वचन पे चलते रहें और आपकी आज्ञाओं का पालन करते हुए पाए जाएं, ताकि जब आपका आगमन हो तो हम आपके साथ बादलों पे उठाए जाएं। इस धन्य आशा के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारे दर्शकों के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं जो आपसे प्रेम करते हैं, आपकी आज्ञाओं को मानते और आपके वचनों पर चलने के लिए वो भरसक प्रयत्न करते हैं। उनकी सहायता करें। धन्यवाद के साथ विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, आज के अध्ययन के द्वारा आपने निश्चित तौर पर आशीषें पाई होंगी और यदि आप चाहते हैं कि इन बातों को हमारे साथ साझा करें तो हमारे साथ संपर्क भी करिए और हमें बताइए कि कौन सी बात है जिसने आपके हृदय को छुआ। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को हम आगे बढ़ाएंगे। तब तक प्रभु यीशु क्रिस्ट के साथ बने रहें और उसकी महिमा करते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, सियोन। यरूशलेम का सबसे ऊंचा स्थान सियोन है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, शारीरिक लालसा का प्रतीक किस देश को कहा गया है? ए, इजराइल, बी, मिस्र, सी, एदोम, डी, बाबुल। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या व्हाट्सएप करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।